बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार टमाटर की कचुम्बर की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद ही मज़े की, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी समर स्पेशल टमाटर की कचुम्बर चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया। अब शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटरों को ना हमने अरेंज करना है। तो टमाटर देखिए, यहाँ पर मैंने हाफ के जी लिए हैं और इनको ना मैंने दो पीसेस में कट कर लिया है। अच्छा, पहले टमाटरों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ही हमने इनको दो पीसेस में कट कर लेना है। तो टमाटरों को ना हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। हमने टमाटरों को पकाना है, फिर हम इसकी प्यूरी बनाएंगे, तो इसलिए टमाटरों को पहले हम हल्का सा पकाएंगे। तो इसलिए अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, ये वाली जो साइड है ना, वो आपने ना ऊपर ही रखनी है, क्योंकि हमने इसका छिलका रिमूव करना है। तो आसानी से छिलका रिमूव हो जाए, तो इसलिए इस साइड को ऊपर ही रखेंगे। मैं यहाँ पर हाफ के जी टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने जितनी कचुम्बर चटनी बनानी हो उस हिसाब से टमाटर ले लीजिएगा और इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। तो देखिए, तमाम पीसेस को ना अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अरेंज कर लिया है। अब ये जो पानी है ना टमाटरों का, ये भी साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा में पानी वगैरह हमने शामिल नहीं करना है टमाटरों को नरम करने के लिए। इसी पानी के साथ ही, जो टमाटर का पानी है ना, इसी के साथ ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे, नरम हो जाएंगे। अच्छा, पहले मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया था, अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो कवर करके ना हमने इन टमाटरों को पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट के दौरान ही ये अच्छी तरीके से ना नरम हो जाएंगे। तो 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे, ज़्यादा फ्लेम को हाई मीडियम नहीं रखना है। तो 5 से 6 मिनट तक मैं पका लूँ हल्की आंच पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, कवर करके मैंने 6 मिनट तक टमाटरों को पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं। तो देखिए, देखने से ही लग रहा है जो छिलका है ना, वो खुद ब खुद ही जो है वो टमाटर को छोड़ना शुरू हो चुका है। तो फ्लेम को ना एक दफ़ा से ऑफ कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने एक दफ़ा से ऑफ कर दिया है। अब ये जो छिलके है ना, इसको ना हमने निकालना है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, टमाटर हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो आसानी से जो छिलका है ना, वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हमने तमाम पीसेस के जो छिलके हैं ना, वो निकाल लेने हैं। तो छिलका अल्हम्दुलिल्लाह से हमने तमाम पीसेस का रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर लेंगे एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने इन टमाटरों को मैश कर लेना है। अच्छा, टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से पके हुए हैं, तो फौरन से ही मैश हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही हैंड मैचर इसको लग रहा है टमाटर को, ये फौरन से ही मैश होते जा रहे हैं। तो तमाम पीसेस को हम अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, हमने फ्लेम को ऑफ किया हुआ है, तो आपने ऑन नहीं करना है इस टाइम पर। पहले हम मैश कर लेंगे, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो देखिए, मैंने ना टमाटरों को काफ़ी हद तक मैश कर लिया है। अच्छा, अभी तक ये हाफ मैश हुए हैं, हाफ मैश नहीं हुए हैं। मैंने खुद ही इनको हाफ मैश किया है, क्योंकि हाफ मैश हम ना इनको लास्ट पर करेंगे। तो फ्लेम को ना हम फिर से ऑन कर देते हैं। अब शामिल करेंगे इसके अंदर लहसुन की कलियां। देखिए, यहाँ पर ना मैंने 7 से 8 अदद लहसुन की कलियां ली थी, जिनको ना मैंने रफली सा चॉप करके लिया है। चलें जी, लहसुन की कलियों के साथ ही अब शामिल करेंगे राई दाना शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने राई दाना लिया है हाफ टी स्पून और इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए हमने 2 मिनट तक इनकी ना टमाटरों के साथ बुनाई कर लेनी है। अच्छा, अगर तो आपको राई दाना पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो 2 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे राई दाने को भी। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, 2 मिनट तक मैंने पका लिया है। अब ना शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले। अच्छा, जो पानी है ना इसके अंदर टमाटरों का, उसी पानी के साथ ही हमने इन पाउडर मसालों की भी बुनाई कर लेनी है। तो शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर साबुत सफ़ेद जीरा, साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। आधा टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे, साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर। तो क्वार्टर टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे क्वार्टर टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। हल्की आंच पर ना हमने इन पाउडर मसालों की अच्छी तरीके से 5 मिनट तक बुनाई कर लेनी है। तो 5 मिनट तक देखिए, हल्की आंच पर मैंने इन पाउडर मसालों की भी बुनाई कर ली है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो पाउडर मसाले ना हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो अब फिर से हैंड मैचर लेंगे यहाँ पर
और हैंड मैचर की मदद से ना फिर से हमने टमाटरों को हल्का सा मैश कर लेना है। अच्छा, फ्लेम को ऑफ करके फिर ही मैश करना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने टमाटरों को फिर से मैश कर लिया है। बस ये हमारे जो टमाटर हैं ना वो भी मैश हो चुके हैं। तो फ्लेम को पहले ही हमने ऑफ कर दिया था। अब हमने इस प्यूरी को अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। जब ये प्यूरी अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके अंदर अगली वाली सब्जियां ऐड करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी प्यूरी है ना टमाटर की वो अच्छी तरीके से ना ठंडी हो चुकी है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। 2 मीडियम साइज की प्याज ली है जिनको ना मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। प्याज के साथ ही अब शामिल करेंगे इसके अंदर खीरा लेंगे। तो खीरा भी देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का लिया है जिसको ना मैंने चॉप कर लिया है मोटा मोटा सा। साथ ही शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर देखिए यहाँ पर मैंने हाफ टमाटर लिया है जिसको ना मैंने चॉप कर लिया है। लास्ट पर शामिल करेंगे इसके अंदर काला नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। अब हम इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो तमाम वेजिटेबल्स है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो देखिए बहुत ही कमाल की बन चुकी। जल्दी से अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी कचूमर चटनी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो लास्ट पर शामिल करेंगे इसके अंदर हरी वाली मिर्ची। साथ ही लास्ट पर हाफ लेमन का जो रस है ना वो शामिल करेंगे इसके अंदर। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल की जो हमारी चटनी है ना बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें अगर आपने इसको एक दफ़ा बना लिया ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी हैदराबादी कुकम्बर की चटनी की। हैदराबादी चटनी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।